मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं तो संसा हूँ विनय स्टूडियन से आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ। दोस्तों यह टॉपिक है बाल विकास 100। आपको पता चल गया होगा कि बाल विकास 100 का मतलब होगा आज 100 क्वेश्चन होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, धमाकेदार 100 क्वेश्चन होगा जो कि हम फास्ट और जल्दी आपको बताएंगे। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों, तो आप क्लियर कर लीजिएगा आज बाल विकास शिक्षण शास्त्र। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। ऑप्शन दिया गया है वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, ये सभी। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों मैं बता दूं कि वीडियो रूपण, प्रदर्शन ये भी ठीक है, लेकिन जहाँ पर स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, देखिए विद्यालयों प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसी बेहतर प्राथमिक विद्यालय बोला गया है ना। तो यह क्या होता है, प्राथमिक विद्यालय में स्वयं के द्वारा किए गए अनुभव ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्न में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। ऑप्शन दिया गया है सामाजिक, अनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक। वाइगोत्स्की कुछ बोला गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाइगोत्स्की जहाँ पर आया है आपको सामाजिक डाल देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक है मैकडूगल, टैयरमैन, थर्नडाइक, बर्ट। बताइएगा कौन है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए, नकारात्मक, सहानुभूतिपूर्ण, अग्रोन्मुखी, तटस्थ। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये नकारात्मक हटा देना चाहिए, सहानुभूति हटा देना चाहिए और तटस्थ हटा देना चाहिए। जैसे कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को क्या होना चाहिए, अग्रोन्मुखी होना चाहिए, अग्रोन्मुखी भूमिका निभाना चाहिए। आप नकारात्मक हटाओगे तो हतोत्साहित होगा, सहानुभूति जता नहीं सकते, तटस्थ नहीं रहना चाहिए, अग्रोन्मुखी रहना चाहिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन करके तीन क्या है स्तर है। बताइए, गुण सिद्धांत में, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारवाद सिद्धांत क्या है बताइएगा। दोस्तों यह जो है आपको बता दूं कि यह है सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खालिस्तान में भिन्न होते हैं। विकास की दर, विकास की क्रम, विकास की सामान्य क्षमता, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों। बताइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खालिस्तान में भिन्न होते हैं। किसमें भिन्न होते हैं, यह होता है देखिए विकास के क्रम में समान रहता है, विकास की सामान्य बुद्धि क्षमता, जैसे सामान्य बुद्धि क्षमता सबका एक समान रहता है, वृद्धि में विकास के सिद्धांत एक ही रहता है, लेकिन दर, यहाँ पर दर पूछा गया, आंसर क्या हो जाएगा, विकास की दर में क्या होता है, भिन्न होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति का कौशल का उदाहरण है। लिखना, कूदना, चढ़ना, दौड़ना। यहाँ पर सूक्ष्म गति बोला गया है, तो स्पष्ट सूक्ष्म गति में तो कूदना, चढ़ना, दौड़ना नहीं आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, लिखना आ जाएगा। नेक्स्ट है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा विद्यालय, मेरा पड़ोस। बताइएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, नर्सरी बोला गया है, तो नर्सरी में सबसे पहले बालक का गुरु कौन होता है, माता पिता। तो माता पिता कहाँ से आता है, परिवार से, तो मेरा परिवार आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन, रास। उत्तेजित बोला गया है, जहां पर आपको उत्तेजित दिखे आप डाल देना वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। स्वनिम, संकेत प्रयोग विज्ञान, वाक्य, रूपिम। बताइएगा। दोस्तों सबसे छोटी इकाई बोला गया है, तो यहाँ पर है आंसर ए, स्वनिम। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है। किशोरावस्था के अंत में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था के प्रारंभ में। बताइएगा। दोस्तों यह जो होता है बी, बाल्यावस्था में, क्योंकि
बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की लंबाई शारीरिक की जो क्रियाएं वह क्या है अधिक रहती है, ग्रोथ अधिक होती है ना। सबसे पहले बालिकाओं की हो जाती है, तो किस अवस्था में हो जाती है, बाल्यावस्था में हो जाती है। दिवस स्वप्न एवं भाषा के कुटकरण की अवस्था है गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था। बताइए, यह हो जाएगा दोस्तों किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है। समान प्रतिमान, क्रमबद्ध, सामान्य से विशिष्ट, वर्तुलाकार। देखिए दोस्तों, एक केवल एक विकास क्या है, एक एक तरफ नहीं जाता, या क्या है चारों तरफ होता है विकास की, जो कि सिद्धांत किसको बताता है बताइएगा। यह जो बताता है वर्तुलाकार को। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु हो रोता है भय के कारण, वातावरण के परिवर्तन के कारण, पीड़ा के कारण, भूख के कारण। देखिए दोस्तों, जन्म के समय क्या शिशु क्यों रोता है, क्योंकि उसे वातावरण समझ में नहीं आता, उसे वातावरण परिवर्तित मिलता है, इस कारण क्या होता है। आंसर हो जाएगा बी, शिशु क्या है रोता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लार्क और बिर्च ने नर चिंपांजी के शरीर में स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए, पुरुष हार्मोन प्रवेश कराए, एक 5 वर्ष के बालक के हार्मोन प्रवेश कराए, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा, अब कुछ ना कुछ तो कराए होंगे। तो चिंपांजी में क्या कराए थे, जो सर्च किए थे तो उसमें क्या कराए थे। आंसर हो जाएगा ए, स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए थे। नेक्स्ट है, बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है, योगफल, शेषफल, गुणनफल, भागफल। बताइएगा दोस्तों, आपको बताया जाता है कि अंतःक्रिया होता है, तो अंतःक्रिया कैसे होगा, अंतःक्रिया होगा गुणनफल का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी, बालक का सिद्धांत वंशानुक्रम व वातावरण का है, गुणनफल है। क्या है, गुणनफल। नेक्स्ट है, बालक की अस्थायी दांतों की संख्या है 25, 20, 15, 12। अस्थायी बोला गया है यहाँ पर, यहीं पर आप लटक जाओगे, तो इससे ध्यान सुन लो। यह जो होता है, बताइए क्या होता है, यह होता है 20। अस्थायी दांत जो होते हैं 20 होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नांकित में से किससे होता है, शुक्राणु तथा अंडाणु, डीएनए तथा आरएनए, गुणसूत्र तथा जीन्स, सूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्रण। बताइएगा किससे होता है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा गुणसूत्र तथा जीन्स के। आप यह वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और नोटबुक निकाल लीजिएगा, जो समझ में नहीं आए नोट कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं कोशिका, गुणसूत्र, न्यूरिन, कोश, शरीर। बताइएगा वास्तविक निर्धारक अनुवांशिका के कौन होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुणसूत्र जो है होते हैं। चलिए नेक्स्ट आंसर है, क्वेश्चन है, दिवस स्वप्न में विचार करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है, शैशवावस्था में, गर्भावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। बताइएगा किसमें होती है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा डी, किशोरावस्था में। क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न हो प्रवृत्ति है, आत्मगौरव, अधिकार, युत्सा, दंड। बताइए, क्रोध संवेग कारण का उत्पत्ति है, तो यह प्रवृत्ति है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर सी हो जाएगा, युत्सा। समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह कथन किसका है, हल का, हरलाक का, स्टेनले हॉल का, गैसेल का। दोस्तों यह वीडियो और एक बार बता चुका हूँ, या फिर यह क्वेश्चन एक बार और बता चुका हूँ, जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, हरलाक का। बालकों में सौंदर्य भूति विकसित करने का आधारभूत साधन है प्रकृति अवलोकन, साहित्यिक अध्ययन, टेलीविजन, खेलकूद। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राकृतिक अवलोकन। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है अधिक, अत्यधिक, बहुत कम, कम। बताइएगा जो जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति कितना होता है, यह होता है दोस्तों बहुत कम होता है। चलिए नेक्स्ट है, चरित्र निर्माण में निम्नलिखित कारक सहायक नहीं है, आदत, इच्छा, अनुकरण, निर्देश।
चरित्र निर्माण के लिए पूछा गया है। तो चरित्र निर्माण के लिए क्या मतलब नहीं नहीं है बोला गया है, सहायक नहीं है। तो यहाँ पर नेगेटिव देखना है, तो यहाँ पर नेगेटिव क्या है, निर्देश। चरित्र निर्माण के निर्देश कोई है नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यकाल का समय कब तक होता है? 1 से 3 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक, 12 से 18 वर्ष तक, बताइएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा, अगर आपको पता है जरूर कमेंट बॉक्स कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट हमारा मोटिवेशन होता है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 6 से 12 वर्ष, उसके बाद किशोरावस्था लग जाता है 12 से 18 वर्ष, इससे पहले रहता है शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष। तो इस प्रकार 6 से 12 वर्ष तक आपका बाल्यावस्था रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है 14 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष। लगभग पूर्ण बोला गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा क्या होगा इसका आंसर? 14 वर्ष में, ये आंसर हो जाएगा 14 वर्ष में। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, स्वमूल्यांकन की योग्यता। क्या है दोस्तों? स्वास्थ्य के लिए नहीं है बोला गया, तो यह जो आ जाएगा सी, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। नेक्स्ट है, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किशोरावस्था में, पूरा किशोरावस्था से, बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बी, पूर्व किशोरावस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप खालिस्तान होते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संयोगात्मक। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तो इसे आप लोग को जवाब देने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप के लिए क्या होता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विकास का सही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का खाली स्थान से पर है। ऑप्शन दिया गया है परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास, परिणाम, बताइएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रतिक्रिया। विकास का सही संबंध जो प्रक्रिया का उद्दीपन के लिए होता है वह क्या होता है, प्रक्रिया से होता है। चलिए नेक्स्ट है, बच्चों के सामाजिक विकास में खाली स्थान का विशेष महत्व है, खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, संचार माध्यम का, बताइएगा किसका है दोस्तों? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 233 का आंसर हो जाएगा ए, खेल का। बच्चों के सामाजिक विकास में क्या होता है, खेल का विशेष महत्व होता है। चलिए नेक्स्ट है, कोलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बताइएगा दोस्तों। एक दिन मैं सबका अलग अलग लाऊंगा, कोलबर्ग का क्या है, वाइगोत्स्की का क्या है, ये सब का अलग अलग मैं आपको लाकर दूंगा। तो अभी यह वीडियो ध्यान से देखिएगा और प्लेलिस्ट को हमेशा देखते रहिएगा, नोटिफिकेशन जरूर आएंगे तो आपके सामने आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, कोलबर्ग ने हमेशा क्या किया है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है। वाइगोत्स्की का है सामाजिक विज्ञान, संज्ञानात्मक क्या है, प्लेटो का है। तो इस प्रकार आप देखते रहिएगा ध्यान से और ऐसी जानकारी लेते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थ फ च ध्वनियाँ हैं, स्वनिम, सुरूप, रूपिम, लेखिम, शब्दिम, बताइएगा कौन सा है दोस्तों? मैं बता दूं कि थ फ च क्या है, स्वनिम के है, क्या है, स्वनिम है, स्वनिम ध्वनियाँ है ना, थ फ च है ना। चलिए नेक्स्ट है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक, 12 वर्ष से वयस्क तक, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। किससे होती है, कितने वर्ष से होती है, आपके सामने है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 से 12 वर्ष तक, कह सकते हो क्या, बाल्यावस्था है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है? सामाजिक संरचना, संचरण, संतुलीकरण, अनुभव, इनमें से कोई नहीं। बौद्धिक विकास का निर्धारण नहीं है बोला गया है, यहाँ पर नहीं देखना है अपन को, तो नहीं कौन सा रहेगा, यह रहेगा ए, सामाजिक संचरण।
एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, यह पर उसके बल्लेबाजी के कारण कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे कहते हैं विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा शून्य प्रशिक्षण अंतरण। तो कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ तो यह क्या हो जाएगा? शून्य प्रशिक्षण अंतरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक बलों में विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन दिए गए, फ्रायड को, ब्रूनर को, जीन पियाजे को, केली को। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, आपको जहाँ पर मनोविज्ञान विकासात्मक दिखे है तो इसका जनक क्या हो जाएगा? जीन पियाजे हो जाएंगे। नेक्स्ट है, बालक की वृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है, यह कथन है वीपी सिंह का, हर्बर्ट स्पेंसर का, क्रोगमैन का, गैसल का। बताइएगा किसका है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, क्रोगमैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है, वंश परंपरा, वातावरण, उक्त दोनों ही नहीं। बताइएगा कौन प्रभावित करता है? यह प्रभावित करता है वंश परंपरा और वातावरण। यह क्या अंतर संबंध बताया गया है आपको? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, उक्त दोनों। पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया था डार्विन ने, मेंडल ने, रूसो ने, लाक ने। किसने किया था? दोस्तों यह किया था बी, मेंडल ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? जॉन डीवी, वाटसन, हल्क, स्किनर। बताइएगा कौन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा जॉन डीवी क्या है? मनोवैज्ञानिक नहीं है। उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है आत्मनिर्भर होना, मित्रमंडली या समूह का निर्माण, स्वतंत्र होना, उपयुक्त सभी। आत्मनिर्भर होना का अर्थ क्या होता है? उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था होता है, जो क्या अवस्था होता है उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता? बताइएगा क्या होता है? वह होता है दोस्तों आत्मनिर्भर होना, मित्रमंडली का समूह निर्माण करना, स्वतंत्र होना। यह क्या है? उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है। इसका उपयुक्त सही आ जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है, आकर्षक भूमिका है। बताइएगा क्या है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नाम मात्र की भूमिका है। चलिए नेक्स्ट है, 246 बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जातिवाद, वंशानुक्ता, वातावरण, विद्यालय। आपको पता रहता है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर दिया गया सामाजिक विकास तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसका वातावरण निभाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़कियों में बाम परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है? आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया गया है, तो यह आपके लिए बहुत ही आसान है। सीधा सीधा पॉइंट में आ जाइएगा। यह होता है बाम है बोल रहे हैं तो आंतरिक नहीं, बाम है बोल रहे हैं तो इसमें हो जाएगा आंसर सी, किशोरावस्था में। भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा समझना, ध्वनि उत्पन्न करके भाषा उत्पन्न करना, उपयुक्त सभी। बताइएगा कौन सा है भाषा विकास के विभिन्न अंग? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा समझना, ध्वनि उत्पन्न करके भाषा उत्पन्न करना, ये सब है तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। लैमार्क ने अध्ययन किया था स्कूल का, वातावरण का, समाज का, वंशानुक्रम का। किसका किया गया था? लैमार्क के द्वारा। दोस्तों यह किया गया था वंशानुक्रम का किया गया था। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अवांछनीय संवेग है? प्रेम, दगा, घृणा, आश्चर्य। अवांछनीय संवेग दोस्तों यह हो जाएगा दगा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य, वातावरण, खाली समय, उपयुक्त सभी। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा देखिए, खेल को विकास को प्रभावित करता है, यह भी करता है, यह भी करता है, यह भी करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी। नेक्स्ट है, निम्न ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं होता। ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थाइमस, पिनियल ग्रंथि। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, पिनियल ग्रंथि।
नेक्स्ट है अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत संबंध है बुद्धि से, स्मृति से, खेल से, पढ़ने से। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध जो पूछा गया है तो आप बता सकते हो, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा खेल से है। चलिए नेक्स्ट है प्रथम बालक निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया है? प्लेटो, विलियम, डार्विन, रूसो। बताइएगा किसके द्वारा खोला गया है? दोस्तों यह खोला गया है विलियम हिली के द्वारा। आंसर बी हो जाएगा। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है शिक्षक की तानाशाही भूमिका पर, विषय सामग्री के रहने पर, विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर, अनुकरण पर। संरचनात्मक जो अधिगम है सिद्धांत जोर देता है, किस पे जोर देता है दोस्तों? वह जोर देता है सी, विद्यार्थियों के द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर जोर देता है। अधिगम मतलब सीखना नए नए तरीके से। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक एवं व्यवहार विज्ञान में परिवर्तन, विद्यालय तथा शैक्षणिक प्रणाली में सुधार, उपयुक्त सभी। तो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है विद्यालय तथा शैक्षणिक प्रणाली में सुधार होता है अनुसंधान। नेक्स्ट है क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह खाली स्थान को संकेत करता है। सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन, सीखने को आकलन। बताइएगा क्या है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है दोस्तों। यह हो जाएगा सीखने के लिए आकलन। हम लोग सीखने के लिए वहाँ का आकलन किए तो क्या क्या सीखे उसका आकलन कर रही है। यह संकेत किसकी ओर देती है? सीखने के लिए आकलन की ओर देती है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बालावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में। बताइएगा सबसे अधिक गहन और जटिल होता है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, किशोरावस्था के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अलौकिक व्यवहार पर आधारित है, सीखने के खाली स्थान सिद्धांत से संबंधित है। विकासवादी, व्यवहारवादी, रचनावादी, संज्ञानात्मकवादी। बताइएगा संज्ञानवादी जिसे बोला जाता है। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से क्या है? केवल अलौकिक है। बताइएगा कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बी, व्यवहारवादी। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। विकास की दर, विकास की क्रम, विकास की सामान्य क्षमता, बुद्धि एवं विकास का सिद्धांत। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले तो भिन्न होते हैं बोला गया, तो भिन्न किस चीज़ में होते हैं, कौन समानता होता है, ये सब चीज़ याद रखना चाहिए। तो समानता क्या रहता है? आपको समानता देखना चाहिए कि समानता रहता है बुद्धि एवं विकास सिद्धांत, या समान रहता है, सबका समान रहता है। विकास की समानता यह भी समान रहता है। विकास का क्रम यह भी समान रहता है। तो भिन्न किस में रहता है? इसमें सब में समान रहता है, तो भिन्न किस में रहता है? विकास की दर में भिन्नता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्था है? 3 अवस्था, 4 अवस्था, 5 अवस्था, 6 अवस्था। बताइएगा कितने अवस्था है? यह बहुत ही सिंपल है दोस्तों, यह हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, 4 अवस्थाएं होती है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ये क्या है? 4 अवस्थाएं हैं पियाजे के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। विग व हट के अनुसार खाली स्थान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। बताइएगा किस अवस्था में? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा किशोरा अवस्था में। आपने देखा है किशोरावस्था में बहुत से बातें आती है जो आपको दहला देगी। जो आप जीवन जिए हो किशोरावस्था की, उसको सोच कर देखो, वही सब है ना, जिसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है, जिसमें परिवर्तन शारीरिक भी होता है, सामाजिक भी होता है और मनोवैज्ञानिक भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक, गामक। बताइएगा यहाँ पर लॉरेंस कोलबर्ग पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शारीरिक के क्षेत्र में जाने जाते हैं। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कक्षा में व्यक्ति भिन्नताओं के क्षेत्र में हो सकते हैं, रुचियों के, सीखने के, चरित्र के, ये सभी के। देखिए एक कक्षा है जिसमें बहुत सारे बालक बालिकाएं बैठते हैं, उसमें किस क्षेत्र में भिन्नता होगा? तो दोस्तों यह भिन्नता जो क्या है? चरित्र में भी हो सकता है, रुचि में भी हो सकता है, सीखने में भी हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये सभी में। नेक्स्ट है कौन सा सीखना स्थायी होता है?
रट कर, समझ कर, सुनकर, देख कर। स्थायी रूप से सीखना कौन सा है बताइएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों समझ कर जो सीखते हैं वह क्या होता है? स्थायी होता है। रट कर भूल जाएंगे, सुनकर वो भी भूल जाएंगे, देख कर वो भी भूल जाएंगे, लेकिन समझ कर सीखेंगे वो क्या रहेगा? स्थायी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जन्म से 14 माह, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष के बाद। बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, 11 वर्ष के बाद। नेक्स्ट है, भाषा अवबोधन के से संबंध विकास है पठन वैकल्प है, जिसे डिसलेक्सिया बोला जाता है, वाक संबंध रोग एस्पीसिया बोला जाता है, भाषाघात एफासिया बोला जाता है, चलाघात एप्राक्सिया बोला जाता है। जिसे भाषा अवबोधन के संबंध में, इसे अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। यह एक न एक पूछे ही जाते हैं। तो यह इसके इम्पॉर्टेंट यह है कि आंसर क्या हो जाएगा? भाषा अवबोधन के संबंध में भाषाघात एफासिया होता है। चलिए नेक्स्ट है, हार्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता किस संप्रत्यय का विकास होता है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में, वृद्धावस्था में। बताइएगा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, बाल्यावस्था में। नेक्स्ट है, जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। परिभाषित किया है थर्नडाइक के अनुसार, सार्टेन के अनुसार, हल के अनुसार, शेरमैन के अनुसार। बताइएगा किसने परिभाषित किया है? इसे परिभाषित किया गया है सार्टेन के अनुसार, जीव में विकास का तथा वर्धन का पूरा परिपक्वता कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है, खालिस्तान ने बालक के प्राकृतिक विकास का प्रभाव पर बल दिया है। मॉन्टेसरी, सेगुइन, बर्क, बिनेट। बताइएगा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मॉन्टेसरी ने बालक के प्राकृतिक विकास का प्रभाव पर बल दिया है। जहां पर बालक के प्राकृतिक आया वहां पर मॉन्टेसरी है। अगर ऑप्शन दिया गया तो डाल देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। परिभाषित किया है थर्नडाइक द्वारा, सार्टेन द्वारा, हल द्वारा, शेरमैन द्वारा। किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? यह किया गया है सार्टेन के द्वारा। परिपक्वता आपको पीछे क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा। चलिए खालिस्तान ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया है। यहाँ पर फिर आ गया प्राकृतिक, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, मॉन्टेसरी। चलिए नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? हाथ मुंह संबंध, आँख हाथ संबंध, प्रतिवर्ती क्रिया, बोलना शुरू करना। बताइएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, आँख हाथ संबंधन। नेक्स्ट है, बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है? स्टेनली हॉल, प्रियर, स्यून, वाटसन। बताइएगा बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है ए, स्टेनली हॉल। नेक्स्ट है, नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली अपनी स्केल कौन सा है? TAT, APGA, RL, WRIS, C स्केल, TTCT। बताइएगा कौन सा है? नवजात स्वास्थ्य क्या है जांच करने का? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा C, WIS, C स्केल। शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक बुद्धि को जाना जाता है। सिर प्रारंभमुखी अनुक्रम, केंद्र अपसारी अनुक्रम, उच्चतम अनुक्रम, न्यूनतम अनुक्रम। बताइएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, सिर पदानुमुखी अनुक्रम। नेक्स्ट है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होता है? अनुत्क्रमणिकता होता है। संवेदी प्रेरक, प्रासंक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। बताइएगा कौन सा होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, प्रासंक्रियात्मक। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों से चिंतन विकास होना अनुक्रमित होता है? तो अब बता सकते हो कि प्राक संक्रियात्मक में। नेक्स्ट है, निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया है? कल्पना, केंद्रीकरण, सजीव, वस्तु स्थैर्य। बताइएगा क्या नाम दिया है? यह नाम दिया है सी, सजीव चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के सर्वतोन्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय है? खेल का मैदान, समुदाय, प्राकृतिक जगत, प्रयोगशाला।
बालकों के लिए सर्वोन्मुखी पूछा गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह पूछे ही जाते हैं। तो बालकों के लिए सबसे पहले तो खेल इंपॉर्टेंट रहता है, तो यहाँ पर खेल दिया गया है, खेल नहीं दिया गया तो खेल का मैदान तो दिया गया है, तो आंसर ये हो जाएगा खेल का मैदान। बालक के विकास से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वंशक्रम, वातावरण, वंशक्रम एवं वातावरण दोनों, शिक्षा। बताइएगा। यहाँ पर बालक के सबसे ज़्यादा बोला गया है, ज़्यादा महत्वपूर्ण बोला गया है। तो ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों वंशक्रम एवं वातावरण दोनों। चलिए नेक्स्ट है, विकास की वृद्धि से सही क्रम है आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन, समायोजन, आत्मीकरण, अनुकूलन, अनुकूलन, समायोजन, आत्मीकरण, अनुकूलन, आत्मीकरण, समायोजन। बताइएगा क्या है आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले आत्मीकरण होना चाहिए, विकास की दृष्टि से सही क्रम है। उसके बाद आएगा समायोजन, उसके बाद अनुकूलन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन, ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से कौन सा एक सही नहीं है? पूर्व ज्ञान, नए पदार्थ का आत्मीकरण, समायोजन, साम्य धारणा। बताइएगा। ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास और आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, पूर्व ज्ञान। यहाँ पर जिन पियाजे पूछा गया तो पूर्व ज्ञान ज़्यादा फोकस करते हैं, फोकस नहीं करते हैं, तो पूर्व ज्ञान से। मैडम मंटेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है? संयोगों में, किस संशोधन पर, ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर, बच्चों को पूर्ण स्वायत्तता देने पर, विद्यालय को घर विकल्प बनाने पर। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों अब आपको प्राकृतिक मॉन्टेसरी जहाँ आएगा वहाँ प्राकृतिक डाल देना। प्रकृति से क्या होता है? ज्ञानेंद्रियों के क्या है? उपयोग होता है। आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति में ज्ञानेंद्रियों का क्या है? उपयोग अच्छे से होता है। आंसर भी हो जाएगा। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियताओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। बताइएगा मूर्त संक्रियात्मक स्तर क्या किस अवधि में घटित होता है? दोस्तों यह जो होता है वह होता है सी, 7 से 11 वर्ष तक। किस बालक के मानसिक रूप से स्वस्थ होने का कारण है? परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण, उपयुक्त सभी। बताइएगा। देखिए यहाँ पर किसी बालक के मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए क्या होता है? परिवार का वातावरण चाहिए, कक्षा का वातावरण चाहिए, पास पड़ोस का वातावरण चाहिए, तो सभी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र की प्रयोगात्मक क्षमता के आकलन का यथोचित रूप है? साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली, लिखित। बताइएगा। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को एक टिक मार लीजिएगा कि पूछा क्या गया है, वो उससे क्या होता है आपको एक जानकारी मिलेगा। जहाँ पर प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन पूछा गया तो क्या हो जाएगा वहाँ पर? प्रयोगात्मक अर्थात अवलोकन, क्या सीखे हैं क्या नहीं सीखे हैं, सब चीज़ अवलोकन के रूप में हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु होगी कितने? हो गया 9 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष। आपको पता हो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यह हो जाएगा दोस्तों 12 वर्ष। अगर बुद्धि लब्धि के बारे में जानना है तो पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की परिघटना में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? अधिगमकर्ता, आंतरिक व्यवस्था, प्रेरक, शिक्षक। बताइएगा कौन सा नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है सीखने की परिघटक, तो आप बता सकते हो कि शिक्षक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वलन की स्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जाता है? शास्त्रीय अनुबंधन दो सिद्धांत, वाद अनुबंधन, ऑपरेटिंग अनुबंधन, सामाजिक अनुबंधन। बताइएगा कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी ऑपरेटिंग अनुबंधन। नेक्स्ट है, माता पिता के वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता, होम्योस्टेसिस। बताइएगा क्या कहा जाता है? दोस्तों यह कहा जाता है, माता पिता बोल दिया वहाँ पर आ जाएगा आनुवंशिकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? नियमित प्रतिकूल सिद्धांत, गिलफोर्ड बुद्धि का सिद्धांत, स्पेयरमैन द्विखंड सिद्धांत, वर्नोन का पदानुक्रम सिद्धांत। बताइएगा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत जो है सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की अनुपस्थिति में समर्थन करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पेयरमैन द्विखंड सिद्धांत। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, ये सभी। दोस्तों यह सिंपल है, यहाँ पर ये तीनों सही हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शर्म तथा गर्व जैसी भावना विकास की किस अवस्था में होता है? शैशव, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। यह बहुत ही सरल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह हो जाएगा। दोस्तों आप अक्सर किशोरावस्था डाल देते हो, लेकिन किशोरावस्था में शर्म तथा गर्व उससे पहले आ जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, बाल्यावस्था में आ जाता है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। बताइएगा शैशव की मुख्य विशेषता नहीं है, जहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा सी, चिंतन प्रक्रिया। किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है दायित्व, ईमानदारी, सहभागिता, आज्ञाकारी। यहाँ पर विद्यार्थी बोला गया है, तो विद्यार्थी के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है दोस्तों? आज्ञाकारी होना इम्पोर्टेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक्बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। बताइएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, किशोरावस्था। आप लोग को कितना आंसर पता था जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अपने आंसर को कमेंट करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास शुरू होता है बाल्यावस्था से, प्रसवपूर्ण अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। बताइएगा विकास शुरू कब से होता है? यह होता है दोस्तों प्रसवावस्था से हो जाता है। नेक्स्ट है पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है प्रतिक्षण, समायोजन, समेशन, स्कीमा। बताइएगा क्या कहलाती है? यह कहलाती है दोस्तों सी, समायोजन। नेक्स्ट है कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत ओ क्यू के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा, नैतिक यथार्थता, नैतिक सुविधा। बताइएगा क्या इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों? बी, नैतिक तर्कणा। शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये खाली स्थान में भी सहायक तब करती है। दोस्तों यह अगर आप पूरा वीडियो देखे हो तो ज़रूर इसका आंसर देंगे, अगर नहीं देखे हो तो कहाँ से दे पाएंगे? अगर देखो ज़रूर आंसर देंगे इसका। तो यह सस्पेंस में रख देता हूँ, यह क्वेश्चन जो क्या है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, यह वीडियो पूरा देखे होगे ज़रूर आप 30 नंबर में 25 ज़रूर क्लियर कर लोगे, क्योंकि 25 क्वेश्चन कम से कम आएंगे इस 100 क्वेश्चन में, तो ज़रूर आपको क्लियर हो जाएगा। तो धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और वीडियो को पूरा फैला दीजिएगा। बहुत मेहनत की है दोस्तों इस वीडियो के लिए, तो वीडियो का जो मेहनत मिला किए हैं उसका फल तो हमें मिलना चाहिए। तो आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर बनता है दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।